वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे द हिमालयस। इससे पहले हम लोग ने पॉलिटिकल इंडिया पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने देखा था इंडिया के कौन कौन से बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कौन कौन से स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, आइलैंड्स, ये सब हम लोग ने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें पहला फिजिकल फीचर हम लोग हिमालयस पढ़ेंगे। तो हिमालयस पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है और क्या क्या डिवीजन है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में, तो फिर सबसे पहले आता है हम लोग का हिमालयस। हिमालयस के बाद आते हैं द ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स के बाद आता है द इंडियन डेजर्ट, और इंडियन डेजर्ट के बाद आता है द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया के बाद आता है द कोस्टल प्लेन्स, और फाइनली आते हैं द आइलैंड्स। तो आइलैंड्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं पॉलिटिकल इंडिया में, जहाँ पर हम लोग ने आइलैंड्स के डिटेल्स में हिमालयस। द हिमालयस का एक रफ आइडिया हम लोग कर लेते हैं। इंडिया में कहाँ पर है ये लोकेशन? ये एक्सटेंड होता है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, तो म्यांमार में भी जाता है। फिर आता है द ग्रेट प्लेन्स। द ग्रेट प्लेन्स की अगर बात की जाए तो फिर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंडस प्लेन, एक होता है गंगापुत्र प्लेन, और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन। द इंडियन डेजर्ट की बात की जाए तो फिर इंडियन डेजर्ट होगा हमारा थार डेजर्ट। पेनिनसुलर इंडिया हमारे साउथ इंडिया में है, और कुछ कुछ पार्ट जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, गारो खासी, जयंतिया हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, इन सब को बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। फिर आता था कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, और जो सी है उनके बीच जो जगह है उसे हम लोग कोस्ट बोलते हैं। तो एक होता है आपका वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो आज जैसा आप लोग ने पहले ही देखा है, हम लोग आज हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक रफ आइडिया रख लेते हैं हिमालयस के बारे में। तो हिमालयस की अगर बात की जाए तो फिर 2 तरीके से डिवीजन हो सकता है। एक होता है हाइट से और दूसरा होता है लैटिट्यूड से। हाइट से अगर डिवीजन की बात की जाए तो फिर होता है ट्रांस हिमालय, जिसमें आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। फिर आता है आपका ग्रेटर हिमालयस, जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयस के बाद आता है लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं, और ज़्यादातर जो हिल स्टेशन है नॉर्थ इंडिया के फेमस, वो सब यहाँ पर लेसर हिमालयस में है। शिवालिक हिमालयस का साउदर्न मोस्ट साइड में है, और ये लास्ट रेंज है। अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो फिर हिमालयस को 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कश्मीर हिमालयस, एक होता है आपका कुम्मन हिमालयस, एक होता है आपका नेपाल हिमालयस, और एक लास्ट में रहता है आपका असम हिमालयस। तो ये डिविजन्स के बारे में, दोनों डिविजन्स के बारे में, और ये कौन से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हाइट में कैसे डिवाइड किया जाता है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे स्लाइड्स में। तो सबसे पहले आता है हिमालयस का वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में है आपका नंगा पर्वत, और ईस्ट मोस्ट में है नमचा बरवा। ये दोनों माउंटेन रेंज हिमालयस के वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में है। अगर लेंथ कहा जाए तो हिमालयस का टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर। हिमालयस को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पाकिस्तान में बुलाया जाता है इसे सुलेमान माउंटेन्स, अफगानिस्तान में बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, और म्यांमार में बोलते हैं आरकंद माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट जैसा आपको पता ही होगा कि नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माता। पार्ट्स ऑफ द हिमालयस की अगर बात करें तो फिर ये होता है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, पर पढ़ने के लिए ताकि इजी हो इसलिए ट्रांस हिमालय को इंक्लूड किया जाता है। ट्रांस हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट साइड पे है, और ये सबसे रफ टेरेन है, और यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है। अगर इसके पीक्स की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टीप होते हैं, इनके ज़्यादातर पीक सबसे ज़्यादा स्टीप होते हैं। ट्रांस हिमालयस के 3 माउंटेन रेंजेस होते हैं, एक है काराकोरम माउंटेन रेंज, एक है लद्दाख, और तीसरा है ज़स्कार। अगर ट्रांस हिमालय की टोटल विड्थ की बात की जाए तो इसका विड्थ है 40 किलोमीटर्स। द ट्रांस हिमालय रॉक contain fossil bearing marine sediments।
मैरीन सेडिमेंट्स मतलब जहाँ पर समुद्र का पानी और मछली, इनका कंकाल, ये सब पाया जाता है। जो हिमालयास बना था, हिमालयास बनने के पीछे बहुत सारी काफ़ी थ्योरीज है। उनमें से एक है कि यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट था। इंडियन प्लेट ओशन में काफ़ी काफ़ी सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से तैर रहा था। उसके बाद वो आस्ते 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 यूरेशियन प्लेट के करीब आया और उससे धक्का लगा। तो जब धक्का लगा तब ये माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयास का। क्योंकि अगर दो गो लैंड पीस एक साथ धक्का खाएगा तो बीच वाला पोर्शन उठ जाता, इसलिए बना था हिमालयास। तो उसका पहला माउंटेन रेंज था काराकोरम। काराकोरम K2 इज लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज। K2 एक बहुत ही फेमस रेंज है और ये लोकेटेड है आपका काराकोरम रेंज में। इसके बाद आता है लद्दाख। कैलाश माउंटेन इज लोकेटेड ऑन द लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की स्पेशलिटी ये है कि उसमें कैलाश माउंटेन्स है। और इन ज़ास्कर की अगर देखा जाए तो द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय है ज़ास्कर। ट्रांस हिमालय का जो 3 माउंटेन रेंजेस है उनमें से सबसे साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है ज़ास्कर। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ास्कर। और जो सिटी है लेह, जो माउंटेन बाइकिंग के लिए बहुत ही फेमस है और सीनरीज के लिए काफ़ी फेमस है, वो लद्दाख और ज़ास्कर के बीच पे है। अगर हम लोग मैप में देखें, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, तो फिर ट्रांस हिमालय के 3 पोर्शन है। एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा है ज़ास्कर। जैसा आप देख सकते हैं, लद्दाख और ज़ास्कर के बीच एक रिवर बहती है, यही है आपकी इंडस नदी। इंडस नदी के पास ही है आपका लेह सिटी, और लेह सिटी आपका माउंटेन बाइकिंग के लिए बहुत फेमस है। काराकोरम में है आपका K2 रेंज। अगर लद्दाख की बात की जाए तो फिर है आपके कैलाश माउंटेन्स। और अगर ज़ास्कर की बात की जाए तो फिर वो है साउदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैप में देखें तो फिर आपको दिखाई भी देगा, ये रहा कैलाश रेंज। ठीक है, ये जॉइंट है और ये है कैलाश रेंज। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयस के बारे में। ग्रेटर हिमालयस, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस फॉल इन दिस रीजन। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालयस या फिर हिमाद्री की बात करें तो दुनिया की जो हाईएस्ट रेंजेस है सब हिमाद्री में है। अगर हम लोग इंडिया की हाईएस्ट रेंज की बात करें, कांचनजंगा, वो भी यहाँ पर है। और अगर दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेंज माउंट एवरेस्ट की बात करें, वो भी आपका हिमाद्री में है। इनकी हाइट याद रखिएगा, इसके है 8,598 मीटर और माउंट एवरेस्ट का है 88,048 मीटर, 8,848 मीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस। नमचा बरवा, जो कि है इसके पूरे ईस्टर्न साइड पे हिमालयस का ईस्टर्न मोस्ट रेंज है नमचा बरवा। फिर आता है कांचनजंगा, जो कि है इंडिया का हाईएस्ट रेंज। फिर आता है मकालू, मकालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आता है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आता है नंदा देवी, नंदा देवी माउंटेन के बाद आता है कामेर। ये कुछ माउंटेन रेंजेस है जो आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं लेसर हिमालयस पे। लेसर हिमालयस आपके शिवालिक और हिमाद्री माउंटेन या फिर ग्रेटर हिमालयस के बीच में है। लेसर हिमालयस को आप देख सकते हैं यहाँ पर, हिमाचल भी, लेसर हिमालयस को हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल मेनली फेमस है अपने हिल स्टेशन के लिए, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल और गुलमर्ग। ये सब सारे हिल स्टेशन है जो कि आपके हिमाचल में है। यहाँ पर ज़्यादा ठंड तो बढ़ती है, पर इनके माउंटेन रेंजेस उतने हाई नहीं है, इसलिए जो बर्फ़ होता है वो समर के टाइम पानी बन जाता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर होता है। यहाँ पर देयर आर ग्रासलैंड्स फाउंड। तो 2 माउंटेन रेंज होता है, उनके बीच में जो जगह होता है वहाँ पर ग्रासलैंड भी मिलता है, और इसे हम कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है।
अगर आप कश्मीर गए हैं तो आपने डेफिनेटली गुलमर्ग तो घूमा होगा। गुलमर्ग में और कुछ नहीं, एक ग्रासलैंड है जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से। और उत्तराखंड में इसे बोला जाता है बुगियाल्स। समर के टाइम द माउंटेन्स आर नॉट स्नो कैप्ड। स्नो कैप्ड का मतलब होता है कि समर के टाइम बर्फ से ये पहाड़ ढके हुए नहीं रहते हैं, जैसे कि आपके ट्रांस हिमालयास में और ग्रेटर हिमालयास में रहते हैं। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेंज है आपका पीर पंजल। इसके नॉर्दर्न साइड में जम्मू है और साउथ के साइड में है आपका श्रीनगर। इन दोनों को कनेक्ट करता है जवाहर टनल, जिसे बनिहाल पास भी बोला जाता है। एक बार इसको हम लोग मैप में देख लेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पीर पंजल। मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीर पंजल और इसके नॉर्थ साइड पे है जम्मू और साउथ साइड पे नॉर्थ साइड पे जम्मू और साउथ साइड पे श्रीनगर। इन दोनों को जो टनल जोड़ता है इसे बोलते हैं जवाहर टनल या फिर बनिहाल पास। जवाहर टनल एक टाइम पे इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल था, पर अब वो चेंज हो चुका है। अगर बात की जाए शिवालिक की, शिवालिक जैसा आपको पता है कि सबसे साउदर्न साइड ऑफ हिमालयस है शिवालिक। माउंटेन रेंजेस ज़्यादा हाइट के नहीं होते, बल्कि जो तीनों हिमालयस के रेंज है जैसे ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनमें से सबसे छोटा है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालयस भी बोला जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड करते हैं, जैसे डफला, अबोर, मिरी और मिश्री। यहाँ पर मैप में फिर से देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मिश्मी, डफला, अबोर, ये सब माउंटेन रेंजेस अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सटेंड करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे शार्प बेंड्स ऑफ द हिमालयाज। अगर शार्प बेंड्स की बात की जाए तो फिर वेस्टर्न साइड पे है आपका इंदस गॉर्ज और ईस्ट साइड पे है दिहांग गॉर्ज। जब हिमालयाज बनता है या फिर कोई भी माउंटेन रेंज बनता है, उसके बीच में से रिवर बहता है और वो रिवर थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स रास्ता बनाते रहता है माउंटेन के बीच में से। जब ये रास्ता बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है तब उसे जॉर्ज बोलते हैं। इसे भी मैप में देख लेंगे एक बार। अगर आप देखें, इंदस यहाँ पर बनाता है वेस्टर्न साइड में और यहाँ पर दिहांग जॉर्ज ये बनाता है। दिहांग हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज देखें तो पहले आता है हम लोग का पंजाब या फिर कश्मीर हिमालयाज, ये इंदस से सतलज तक है। फिर आता है द कुम्मन हिमालयाज। द कुम्मन हिमालयाज सतलज नदी से काली नदी तक है। फिर आता है द नेपाल हिमालयाज। द नेपाल हिमालयाज काली नदी से तीस्ता नदी तक है। फिर आखिर में आता है द आसाम हिमालयाज। आसाम हिमालयाज होता है तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक। इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पर इंदस नदी से सतलज नदी तक इसे बोला जाता है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालयाज। यहाँ से काली नदी तक ये जो एरिया है इसको बोला जाता है कुम्मन हिमालयाज। काली नदी से तीस्ता नदी तक इसे बोला जाता है नेपाल हिमालयाज और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक बोला जाता है आसाम हिमालयाज। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। तो फिर हिमालयाज जैसा मैंने बोला था 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट का नाम है आपका हाइट के हिसाब से, दूसरा पार्ट को डिवाइड किया जाता है आपका लैंगिट्यूड के हिसाब से। अगर हाइट के हिसाब से देखें तो फिर आता है हम लोग का ट्रांस हिमालय, जिसमें आता है आपके काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। फिर आता है ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज में इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कांचनजंगा और ये माउंट एवरेस्ट। फिर आता है आपका लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में आपके जितने हिल स्टेशन है वो सब मिलते हैं और ये ग्रेटर हिमालयाज से कम हाइट में होता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ समर के टाइम बर्फ़ गल जाता है
और यहाँ पर आपको पीर पंजाल भी मिलेगा। पीर पंजाल के नॉर्दर्न साइड में है आपका जम्मू और साउथ साइड में है आपका श्रीनगर। इन दोनों को ज्वाइन करता है बनिहाल पास। जैसे हिमालयास के अगर पूरे साउथ में देखें, और पूरे हिमालयास के साउथ में है आपका शिवालिक रेंज, जो कि आपका साउदर्न मोस्ट रेंज है। शिवालिक रेंज है अगर देखें तो फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भी हिल्स बनाता है, जैसे डफला, मिष्टी, अबोर, ये सब हिल्स बनाते हैं। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो फिर 4 डिवीजन होता है। एक होता है इंडस से सतलज तक, जिसे बोलते हैं कश्मीर हिमालयास। फिर सतलज से काली नदी तक, जिसे बोला जाता है कुम्मन हिमालयास। फिर होता है काली नदी से तीस्ता नदी तक, जिसे बोलते हैं नेपाल हिमालयास। और फिर तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक, या फिर जिसे बोलते हैं दिहांग तक, उसे बोला जाता है आसाम हिमालयास। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का MCQ देखना चाहते हैं, तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी का किया है, पॉलिटिकल इंडिया का किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप दूसरे इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो पे।